और क्या आप यहाँ बूथ से निकलो। मैंने कहा जाटों की लड़की हूं, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और अकेली खड़ी हो गई। और रिटर्निंग ऑफिसर थे ना रतनलाल जी एसडीएम, वो रिटर्निंग ऑफिसर दूसरे धड़ 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 कि मैडम जी चलो यहाँ जूत उड़ेंगे। मैंने कहा ऐसा है जूत उड़ेंगे तो खाएंगे, पीठ दिखा के नहीं जाएंगे। आरएलपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी कि हम चुनाव में खड़ा करेंगे, हम चुनाव में खड़ा करेंगे। आपके पूरे मांडिया के अंदर सब दुखी हो गए, सबने माथे पकड़ ली कि अकड़ कैडी गिरे मोले। पहली पंचायती होती तो सही गलत मापदंड पे होती, हम वो सही गलत तो कटेगी बैठे मैं ही एमएलए मैं ही पंचायती का फैसला ले। हुई नहीं हुई बता दो आप सब में बीती हुई है, मेरे को पता है डानी डानी कहाँ क्या मसले चले। आरएलपी की मीटिंग थी कल, सारे बीजेपी वाले माला पहना रहे। मांडिया में थी नहीं थी, फोटो देखी नहीं देखी, है तो बच्चे घर घर ओल को। हाँ 300-400 जनाटू जान बटे ओसिया में भीड़ करी, तो आरएलपी की भीड़ नहीं हो रही। बीजेपी वाले स्वागत करके आपकी भीड़ करा के मीटिंग करा रहे हैं कि हम कराएंगे। बद्री जी जाके कह रहे हैं मैं 1 करोड़ रुपए बादशाह हूं, 1 करोड़ दे दूंगा, आप कैंडिडेट खड़ा कर दो। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बीजेपी वाले वहां अशोक जी गहलोत की मीटिंग में डामरा जा रहे हैं, उनको पुलिस बंद कर रही है पीएचडी में, कह रहे नहीं आप यहाँ पे रहोगे, जब हेलीकॉप्टर उड़ेगा तब आओगे। बाहर आगे कहते हैं गहलोत की पुलिस ने हमें बंद कर दिया। अरे तो अशोक जी गहलोत तो मुख्य अतिथि थे, उसमें आप आए क्यों थे? बीजेपी की मीटिंग में हम तो नहीं जाते, हमारे कार्यकर्ता तो नहीं जाते, तो किन्ने की नहीं ढाए कहीं हो रही है। कोई तो हमारी मीटिंग में ही आ रही है कांग्रेस में माडे ही कि मैं तो बैठा, तो मैंने कहा भाई पूछो क्यों आई कि मारो गांव है। मैंने कहा तो मैं कद गए मारो गांव है, मारो गांव तो चाटीज रही कि मारो गांव में मैं तेरा जनप्रतिनिधि। अरे तो जनप्रतिनिधि तो आप हो, उससे कौन आपको छीन रहा है? लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की मीटिंग कर रही हूं, क्या आप कांग्रेस पार्टी के दल से आते हो, उस विचारधारा से आते हो? नहीं आते हो तो आप पंचायत समिति की मीटिंग में बैठो और बात रखो, जहां वोट देके जनप्रतिनिधि बना के आपको चुन के भेजा है कि आप पंचायत समिति की मीटिंग में बात रखना। नहीं आप भूल गए, पता है नहीं नए कि नहीं हम तो ना कांग्रेस की मीटिंग में आएंगे और बात रखेंगे। मैंने कहा हम बीजेपी के मीटिंग में जाने लग गए ना तो आपकी मीटिंग ही गायब हो जाएंगी। इसलिए विशेष बुलाव देने आई हूं। अभी तो क्या गाड़ी का गेयर मैंने 2 नंबर में डाल रखा है, पहले मैं पिकअप करके स्टार्ट करके 1 में लेके 2 में। आचार संहिता लग जाएगी, पर्चा भरेंगे, कैंडिडेट आ जाएंगे, किस किस के आएंगे देख लेते हैं। आरएलपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो पेटियां कौन सी 52 से मंडी आई है कि हम चुनाव में खड़ा करेंगे, हम चुनाव में खड़ा करेंगे। अरे तो 16वां चुनाव लड़ रहे हैं, आज तक तो मैंने एमएलए की पेटी निर्विरोध देखी नहीं, 52 में भी पेटी मंडी थी। क्या डरा रहे हो? कौन सी नई चीज है? ये तो होता है 5 साल में, तो वो भी खुल जाएंगे। क्या जोरदार चल रहा है। बात कर ले, वहां बात दिल्ली हुई घड़ा ही आए थारे हो ची मत करो। बच्चे थारे 5 साल विजिलेंस आई गई, मांडिया खुर्द में आई गई, और क्या ये अपने लोगों का काम करती है। तो कैडो राज चाहिए। एक और बीचन मैं जो कहती हूँ उसमें फर्क नहीं आने देती। आप तो मोटो तंबू है, ये थोपली काटो नहीं हैटी, जो थोपली मारी हैटी काटी थे 30,000 जितान में लियो पजे लारे का डरनो, जनता का साथ हो, मेरे पिता का आशीर्वाद हो, मदेना साहब का आशीर्वाद हो, और
ईमानदारी से काम करने का संकल्प हो। तो पाजे मैंने भी खूंटे गाड़े रखे, मैंने कहा कुछ नहीं है, कोई विजिलेंस नाम की चिड़िया नहीं उड़ेगी ओसियां के अंदर। तो मैंने कोई कहा कैसा मांडिया खुर्द में भेज दो विजिलेंस। मैंने कहा मांडिया खुर्द 52 में हमारे साथ था, 2008 में हमारे साथ था। वो तो उनको गांव का जाड़ा आ गया, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, अपने ही लोग हैं, कोई बात नहीं, चले गए वापस आ जाएंगे। लेकिन छोटी और ओछी राजनीति का प्रतीक ना हमने किया है, ना करेंगे। अरे मांडिया के बूथ में आई थी मैं, घेर लिया था मेरे को, याद है नहीं? मांडिया के बूथ में पूरे 700-800 लड़कों ने घेर लिया और क्या आप यहाँ बूथ से निकलो। मैंने कहा जाटों की लड़की हूं, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और अकेली खड़ी हो गई। और रिटर्निंग ऑफिसर थे ना रतन लाल जी एसडीएम, वो रिटर्निंग ऑफिसर दूसरे धड़ कि मैडम जी चलो यहाँ जूत उड़ेंगे। मैंने कहा ऐसा है, जूत उड़ेंगे तो खाएंगे, पीठ दिखा के नहीं जाएंगे। और मैंने कहा उड़ा ले दो इनको जूत। मैंने कहा ये जाटों के लड़के हैं, अपनी बहन पे जूत उड़ाएंगे तो ये मंजर भी दुनिया को देखने तो। मैं 14 का कागजा लेकर चलती हूँ, ऐसे 800,000 लोग घेरे हुए, मैं अकेली। मैंने आ जाओ, क्या है, मैं बताओ क्या काम है, बूथ में क्यों आयो? मैं कैंडिडेट हूं, कांग्रेस की उम्मीदवार हूं, चेक करने का पट्टा है मेरे पास में और बिल्कुल चेक करूंगी बूथ। मैंने तुम तो कर रहे हो बन्नाट, एक तरफ फर्जी पोलिंग चोरों के, और मुझे कह रहे हो क्यों आए हो? क्योंकि तुम्हारी पोलिंग अटक गई बीच में तो दौरा लग रहा है। मैंने कहा जमा के कर लेना, मैं तो बूथ चेक करने आई हूं। आपका मन होगा वहां वोट जाएगा, कालजे में मैं जानती हूं। वहां 2 रास्ते थे स्कूल के, एक तो सामने का गेट था और पीछे 2 वो तोड़ रखी थी, पट्टियां लगाई हुई थी, वहां से एंट्री कर रहे थे। मैंने जीतते ही सीबीओ को फोन किया, मैंने वो पट्टियां चुनवा देना, वो दीवार चुनवा देना वहां पर। चोर रास्ते से जो बूथ खुलते हैं ना, वो दीवार चुनवाओ, सामने से आना और वोट डालना। फिर क्या हुआ? 28,000 मतों से जीत के गई मैं विधानसभा की सीट। तो ऐसा है लोकतंत्र में, जहां आपका मत हो, बिना डरे निडरता से वहां वोट दो, लेकिन अपनी बेटियों को मत घेरो। आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछेंगी, आने वाला जमाना लिखेगा, समय लिखेगा आपका अपराध, समय के चक्र में सारे गुनाह लिखे जाएंगे। ये मंजर मत तय करो। मेरे पिता का गुनाह था क्या होता? पानी का डाम वहां पे लगाना गुनाह किया था हमने, तो किस बात के लिए 1000 लोग मेरे को घेर के खड़े थे, वोट दे देते। वापस चुनाव आ रहे, वापस कमर कस ली मैंने, नदी वाले वहां आऊंगी मैं वापस। मांडिया खुर्द में भी दौड़ाऊंगी गाड़ियां, कल्ला में भी दौड़ाऊंगी। वो जितने भी लठ लुट वाले हैं ना, आ जाना भाई मैदान, भाई घोड़े, कितना दम है बाजू है कातिल में, देखते चुनाव आत्मविश्वास से लड़े जाते हैं।